बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू सलातिल इमामी व दुआइही लिसाहिबिस सदका। ये बाब इस बयान में कि सदका देने वाले के लिए इमाम की सलात और इमाम का दुआ करना, यानी जब कोई सदका दे तो इमाम उसके लिए दुआ करे। और सलात जो यहाँ पर बोला है तो इस सलात से मुराद दुआ ही है। लफ्ज़ सलात ही की तखसीस नहीं, कोई भी दुआए खैर करे। जैसे सदका देने वाले ने कहा तो कहे जज़ाकल्लाह, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लका, वगैरह वगैरह। जैसे कि हदीस पाक में है कि एक साहिब ने बहुत उम्दा ऊँटनी ज़कात में दी तो ये दुआ की, ऐ अल्लाह इसमें बरकत दे और इसके ऊँटों में भी। और ये भी बात ज़हन नशीन रहे कि ये दुआ मुस्तहब है, वाजिब नहीं। इसलिए कि खुलफाए राशिदीन ने मुहस्सिलीन ज़कात को दुआ करने का हुक्म नहीं दिया। अगर वाजिब होती तो ज़रूर हिदायत फरमाते, बल्कि खुद हुजूर ने भी तलकीन नहीं फरमाई। इसलिए वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम, और उनके लिए दुआ करो, बेशक तुम्हारी दुआ उनके लिए इत्मीनान बख्श है। इसमें सल्ले अम्र वजूब के लिए नहीं है बल्कि इस्तिहबाब के लिए है। हदीस पाक हद्दसना हफ्स इब्न उमर क़ाल हद्दसना शुअबा अन अम्र इब्न मुर्रा अन अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा क़ाल कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अताहु कौमुन बिसदक़तिहिम क़ाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि फुलां फ़अताहु अबी बिसदक़तिही फ़क़ाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि अबी औफा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबी औफा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब कुछ लोग अपना सदका लेकर आते तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि फुलां, या अल्लाह फुला आल पर रहमत नाजिल फरमा। फ़अताहु अबी बिसदक़तिही, मेरे वालिद औफा अबू औफा, मेरे वालिद अबू औफा अपना सदका लेकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले अबी औफा, या अल्लाह अबी औफा की आल पर रहमत नाजिल फरमा। याद रखिए कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जो बैअत रिज़वान में शरीक हुए। कूफा में रहने वाले सहाबा किराम में सबसे आखिर में वफ़ात सन 87 हिजरी में अब्दुल्ला इब्न अबी औफा ने पाई। विसाल के वक्त 70 साल की उम्र मुबारक थी। अब्दुल्ला इब्न अबी औफा ये उन सहाबा किराम में से हैं जिनकी ज़ियारत सैयदना इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की है। ये अब्दुल्ला और इनके वालिद अबू औफा ये दोनों सहाबी हैं। अब बाब था बाब सलातिल इमामी व दुआई लिसाहिबि सदका व कौलिही तआला
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम, अलायतन तम्मिमिल आया। आगे आयत है, इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। फरमाता कुरान, खुज़ मिन अमवालिहिम, ए महबूब उनके माल में से ज़कात तहसील करो, तो ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, जिससे तुम उन्हें सुथरा और पाकीज़ा करो, वसल्ले अलैहिम, और उनके हक़ में दुआए खैर करो, दुआए खैर करो। हाँ, इसलिए सुन्नत ये कि सदका लेने वाला सदका देने वाले के लिए दुआ करे। इन्ना सलातका सकनुल लहुम, बेशक तुम्हारी दुआ उनके दिलों का चैन है। वल्लाहु समीउन अलीम, और बेशक और अल्लाह सुनता जानता है। इसके तहत अल्लामा सदरुल अफाजिल अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि इस आयत से साबित हुआ कि फातिहा में जो सदका लेने वाले सदका पाकर दुआ करते हैं, यह कुरान और हदीस के मुताबिक है। बाब मा युस्तखरजु मिनल बहर, ये बाब उसके बयान में मा यस्तखरजु मिनल बहर, जो कि समंदर से निकले, जो कि समंदर से निकले। फरमाते हैं, क़ाला इब्न अब्बास लैसा फिल अंबरी लैसल अंबरू बिरिकाज। फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंबर रिकाज यानी कान या दफीना नहीं है। हुआ शैउन दसरहुल बहर, अंबर ये वो चीज़ है कि जिसको समंदर साहिल पर फेंक देता है। अंबर एक किस्म की खुशबू है। अल्लामा किरमानी ने लिखा कि ये समंदर का जहाग है, और एक कौल ये कि ये समंदरी जानवर की लीद है, और एक कौल ये कि ये समंदर की तह में एक किस्म की घास है जिसको बाज़ समंदरी जानवर खाते हैं। और बाज़ लोगों ने लिखा कि अंबर एक मछली के शिकम से निकलता है। इसकी सूरत अक्सर गोल होती है, इसलिए इसे शमामा भी कहते हैं। इसका वज़न निस्फ किलो से लेकर 10 किलो तक होता है। ये मोमी मादा है जो सर्द पानी में हल नहीं होता है, लेकिन गर्म पानी में गुदाज हो जाता है। और तो फरमाया कि ये अंबर दफीना नहीं है, कान नहीं है, रिकाज कान या दफीना नहीं है। हुआ शैउन दसरहुल बहर, बल्कि ये तो वो शय है कि जिसको समंदर फेंकता है। वक़ाल अल हसन फिल अंबरी वल लुअलुई अल खुमुस, इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अंबर और मोती में खुमुस है, यानी उनकी मालियत का 5वां हिस्सा निकालना है। अब इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन बसरी के इस कौल की तरदीद फरमाते हैं। वइन्नमा जअलन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल रिकाज़ी अल खुमुसा लैसा फिल लज़ी युसाबु फिल मा, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिकाज में खुमुस करार दिया। रिकाज कान या दफीना, उसमें खुमुस करार दिया है। लैसा फिल लज़ी युसाबु फिल मा, उसमें नहीं कि उसमें नहीं जो कि पानी में पाया जाता है। इस
लिहाजा जब पानी में पाए जाने वाली चीज़ में खुमुस सरकार ने मुकर्रर नहीं फरमाया तो इमाम हसन बसरी का ये कौल दर्जा सेहत तक नहीं पहुँचता कि अंबर और मोती में खुमुस है। वक़ाल लैस हद्दसनी जअफर इब्न रबीआ अन अब्दुर्रहमान इब्न हुरमुज़ अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रजुलन मिन बनी इसराईल सअला बाज़ा बनी इसराईल अन युस्लफहु अल्फ दीनार। हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये रिवायत वाक़या इख्तिसार के साथ रिवायत किया है। किताबुल किफ़ाला में यह हदीस मुफस्सल है। वो यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का तज़किरा किया कि उसने बनी इसराइल के एक शख्स से 1000 दिनार कर्ज मांगा। उसने कहा गवाह लाओ तो जिन्हें गवाह बना दूं, तो उसने कहा कि अल्लाह गवाह काफ़ी है। फिर उसने कहा कोई कफ़ील लाओ, तो उसने कहा अल्लाह कफ़ील काफ़ी है। तो उसने कहा तूने सच कहा, और इसे मियाद मुअय्यन मुकर्रर वक्त तक के लिए कर्ज़ दे दिया। वो कर्ज़ लेकर समंदर में चला गया और अपनी हाजत पूरी की। उसके बाद कश्ती की तलाश की जिस पर सवार होकर जाए और मुकर्रर वक्त पर उसका कर्ज़ अदा कर दे। तो उसने कोई सवारी नहीं पाई, तो एक लकड़ी ली, उसमें सुराख किया और उस सुराख में 1000 दिनार और एक ख़त कर्ज़ ख़ा के नाम लिखा और सुराख और उसमें रख दिया और सुराख का मुंह अच्छी तरह बंद करके वो लकड़ी समंदर के पास लाया और कहा अल्लाह तू जानता है मैंने फ़लाँ से 1000 दिनार कर्ज़ मांगा, तो उसने मुझसे ज़ामिन मांगा। मैंने कहा कि अल्लाह काफ़ी ज़ामिन है। वो इस पर राज़ी हो गया। मैंने कोशिश की कि सवारी मिल जाए जिसके ज़रिए मैं उसका हक़ उसे पहुंचा दूं, तो नहीं मिली और मैं उसे तेरे सपुर्द करता हूं। उसके बाद उसे समंदर में फेंक दिया। वो समंदर के अंदर चली गई। इसके बाद ये शख्स लौट आया और उसी कोशिश में रहा, सवारी तलाश करता रहा कि अपने वतन लौटे। अब कर्ज़ ख़्वा इधर, अब कर्ज़ ख़्वा निकला ये देखने के लिए कि शायद कोई सवारी उसका माल लेकर आती हो। इत्तेफाक की बात कि उसने वो लकड़ी देखी जिसमें वो माल था, उसने उसे ले लिया कि इसके घर वालों के लिए ये लकड़ी जलाने का सामान बन जाएगी। जब उसने लकड़ी को चीरा तो उसमें माल और वो खत पाया। फिर कर्जदार आया और 1000 दिनार लाया और कहा कि मैं बराबर कोशिश करता रहा कि कोई सवारी मिल जाए और तेरा माल तुझ तक पहुंचा दूं, मगर कोई सवारी नहीं मिली। जो लाया हूं उसे कबूल कर ले। कर्ज ख़्वा ने कहा क्या तूने मेरे पास कुछ भेजा था? कर्जदार ने कहा क्या कर्जदार ने कहा मैंने तुझे नहीं बताया कि तेरे पास आने से पहले मैंने कोई सवारी नहीं पाई? तो कर्ज ख़्वा ने कहा बेशक अल्लाह ने मुझ तक पहुंचा दिया जो तूने लकड़ी में भेजा था। ये शख्स जो 1000 दिनार वापस करने के लिए आया था खुशी खुशी वापस हुआ। अब बाब यहाँ पर यह कि समंदर से जो चीज़ निकाली जाए तो उसमें खुमुस है कि नहीं। इमाम बुखारी का मज़हब यह है कि इसमें खुमुस नहीं, और इस हदीस से साबित होता है कि समंदर से निकाली गई चीज़ में खुमुस नहीं। लकड़ी अगरचे समंदर में नहीं पैदा होती, मगर किनारे के दरख्त कभी गिरकर समंदर में आ जाते हैं जो किसी की मिल्क नहीं होते, वो जो फिर समंदर में पैदा होने वाली चीज़ों के हुक्म में दाखिल हैं। तो जो हुक्म इन चीज़ों का वो ये हुक्म इन दरख्तों का है। हाँ, इससे ये मालूम हुआ कि हुस्न नियत, इफ़ाए वादा, तवक्कुल अल्लाह के अच्छे समरात दुनिया में भी मिलते हैं। उसकी हदीस बेहतरीन मिसाल है। ये हदीस इसकी दलील है कि समंदर में पैदा होने वाली चीज़ें जिसे मिलें वो उसकी हैं और उसमें खुमुस नहीं है, क्योंकि ये साहिब लकड़ी ईंधन बनाने के लिए लाए थे और उसका खुमुस अदा नहीं किया, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर कोई तंबीह जिक्र नहीं फरमाई।
रह गया ये शुबा कि लकड़ी कर्जदार ने बाहर से लेकर समंदर में फेंका था। तो ये चीरने के बाद, ख़त देखने के बाद इल्म आया। जिस वक्त लाए थे उस वक्त तो ये समझ के लाए थे कि ये लकड़ी समंदर के इर्द गिर्द बीच समंदर के किसी टापू से समंदर में आ गई है। रह गई वो चीज़ें जो समंदर की पैदावार नहीं मगर समंदर में मिले, जैसे सोना चांदी के सिक्के वगैरह, तो इनमें भी खुमुस नहीं। और जब मालिक मालूम ना हो तो ये पाने। वक़ाल लैस हद्दसनी जाफ़र इब्न रबीआ अन अब्दुर्रहमान इब्न हुर्मुज़ अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रजुलन मिन बनी इसराइल सअला बाज़ा बनी इसराइल। फरमाते हैं लैस के मुझसे हदीस बयान की जाफ़र इब्न रबीआ ने, वो रिवायत करते हैं अब्दुर्रहमान इब्न हुर्मुज़ से, वो रिवायत करते हैं अबू हुरैरा से, वो रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि एक बनी इसराइल में से एक ने बनी इसराइल में से किसी से मालूम किया, सवाल किया, अन युस्लिफहु अल्फ दिनार, कि उसे 1000 दिनार कर्ज दे दे। फदफ़अहा इलैह, तो उसने उसको 1000 दिनार कर्ज दे दिए। फ़ख़रज फ़िल बहर, तो समंदर में निकला। फ़लम यजिद मरकबा, कोई सवारी नहीं मिली। फ़अख़ज़ ख़शबा, उसने लकड़ी ली। फ़नक़रा, उसको चीरा। फ़दख़ल फ़ीह अल्फ दिनार, उसमें 1000 दिनार दाखिल किए। फ़रमा बिहा फ़िल बहर, उसको समंदर में डाल दिया। फ़ख़रज रजुल अल्लज़ी काना असलफ़हु, तो वो मर्द निकला जिसने उसको कर्ज दिया था। फ़इज़ा बिल ख़शबा, तो देखा कि लकड़ी है। फ़अख़ज़हा लिअहलिही हतबा, उसने अपने घर वालों के ईंधन के लिए उसको ले लिया। फ़ज़करल हदीस, तो पूरा वाक़िआ वो ज़िक्र किया। फ़लम्मा नशरहा, जब उसको लकड़ी को चीरा, वजदल माल, तो उसने माल पाया। अब अगली रिवायत देखिए, फरमाते हैं बाबुन फिर रिकाज़ी अल खुमुस, ये बाब इस बारे में कि रिकाज़ में, कान में और दफीने में 5वां हिस्सा है। इस ताल्लुक़ से मैं पहले आपको बाहर शरीयत से कान और दफीने के चंद मसाइल बयान कर दूं ताकि हदीस मुबारक का समझना आसान रहे। बाहर शरीयत जिल्द पंजुम सफ़ा नंबर 46 पर है कि बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम फरमाते हैं कि रिकाज़ कान में खुमुस है। मसला कान से लोहा, सीसा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी निकले तो उसमें खुमुस यानी 5वां हिस्सा लिया जाएगा और बाकी पाने वाले का है, ख्वाह वो पाने वाला आज़ाद हो या ग़ुलाम, मुसलमान हो या ज़िम्मी, मर्द हो या औरत, बालिग हो या नाबालिग, और वो ज़मीन जिससे चीज़ें निकलें उशरी हो या खराजी। ये उस सूरत में है कि जब ज़मीन किसी शख्स की ममलूक ना हो, मसलन जंगल हो या पहाड़, और अगर ममलूक है तो कुल मालिक ज़मीन को दिया जाए, खुमुस भी ना लिया जाए। फिरोज़ा, याकूत, ज़मर्रद वग़ैरह व दीगर जवाहिर और सुरमा, फिटकरी, चूना, मोती में और नमक वग़ैरह बहने वाली चीज़ों में खुमुस नहीं। मसला मकान या दुकान में कान निकली तो खुमुस ना लिया जाए बल्कि कुल मालिक को दिया जाए। मसला फिरोज़ा, याकूत, ज़मर्रद वग़ैरह जवाहिर सल्तनत इस्लाम से पेशतर के दफन थे, अब निकले तो खुमुस लिया जाएगा कि ये माले गनीमत है। मोती और उसके अलावा जो कुछ दरिया से निकले, अगरचे सोना के पानी के तह में था, सब पाने वाले का है, बेशर्ते कि उसमें कोई इस्लामी निशानी ना हो। दरिया से निकले तो सब पाने वाले का है। मसला जिस दफीने में इस्लामी निशानी पाई जाए, ख्वाह व नक़द हो या हथियार या खानादारी के सामान वग़ैरह, वो पड़े माल के हुक्म में है, यानी मस्जिद बाज़ारों में उसका ऐलान इतने दिनों तक करे कि ज़न्ने गालिब हो जाए कि अब तलाश करने वाला न मिलेगा, फिर मसाकीन को दे दे, और ख़ुद फ़कीर हो तो अपने सर्फ में लाए, और अगर उसमें कुफ्र की अलामत हो
मसलन बुत की तस्वीर या काफिर बादशाह का नाम उस पर लिखा हो तो उसमें से खुमुस लिया जाएगा, बाकी पाने वाले को दिया जाए, ख्वा अपनी ज़मीन में पाया जाए दूसरे की ज़मीन में या मुबाह ज़मीन में। ये मसला आपने ज़हन नशीन कर लिया कि जिस दफीने में इस्लामी निशानी पाई जाए वो लुक्ते के हुक्म में है, और जिसमें कुफ्र की अलामत पाई जाए तो उसमें से खुमुस लिया जाए, बाकी पाने वाले को दिया जाए। ये फ़र्क आप ज़हन नशीन रखिएगा कि दफीना अगर उसमें कुफ्र की अलामत है तो उसमें से खुमुस लिया जाए, बाकी पाने वाले को दिया जाए, और जिस दफीने में इस्लामी निशानी पाई जाए तो वो लुक्ते के हुक्म में है, यानी उसका मस्जिद बाज़ार में ऐलान करते रहना है कि यहाँ तक कि ज़न्ने गालिब हो जाए कि उसका तलाश करने वाला ना मिलेगा, फिर मसाकीन को दे दे और ख़ुद फ़कीर हो तो अपने सर्फ में लाए, और अगर उसमें कुफ्र की अलामत हो तो उसमें से खुमुस लिया जाएगा। ये मसाइल आप ज़हन नशीन रखिए। अब हदीस करीमा सुनिए, हदीस करीमा के समझने में बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। फरमाते हैं बाबुन फिर रिकाज अल खुमुस, रिकाज में खुमुस है। वक़ाल मालिक व इब्नु इदरीस अर रिकाज दफनुल जाहिलिया फ़ी क़लीलिही व कसीरिही अल खुमुस वलैसल मादिनु बेरिकाज। फरमाते हैं कि रिकाज में खुमुस है। इमाम मालिक इब्न इदरीस ने फरमाया कि रिकाज दफनुल जाहिलिया, जाहिलियत का दफीना है, फ़ी क़लीलिही व कसीरिही अल खुमुस, उसके कलील और कसीर में खुमुस है, कलील और कसीर में खुमुस है। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि जो माल निकलता है दफीना, अगर उसमें कोई इस्लामी अलामत हो तो उसका हुक्म लुक्ते का है, और अगर उस पर कुफ्र की निशानी हो उसमें से खुमुस लिया जाएगा। वलैसल मादिनु बेरिकाज, और मादिन रिकाज नहीं है, मादिन जो है वो रिकाज नहीं है। दो बातें मालूम हुई कि अगर उसमें कुफ्र की निशानी है मतफीने में तो उसमें से खुमुस लिया जाएगा, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। और जो रिकाज है, रिकाज जो मादिन है वो रिकाज नहीं है, और जब मादिन रिकाज नहीं है तो मादिन से जो कुछ निकलेगा उसमें ज़कात वाजिब होगी। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मादिन जुबार व फिर रिकाजी अल खुमुस। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मादिन में फिल मादिन जुबार व फिर रिकाजी अल खुमुस, के मादिन में तावान नहीं है, और फिर रिकाजी अल खुमुस, और रिकाज में खुमुस है। यानी अगर कोई शख्स किसी चीज़ की कान में काम करते हुए गिरकर मर गया तो उसमें तावान नहीं है, गोया उसकी जान मुफ्त में गई। और रिकाज में खुमुस है। वअख़ज़ा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ मिनल मआदिन मिन कुल्ले मिअतैन खम्सा, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कान में हर 200 दिरहम में से 5 दिरहम 40वां हिस्सा हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने लिया। वक़ाल हसन
मा काना फी मिन रिकाजिन फी अर्दिल हरब फ़फ़ीहिल खुमुस व मा काना मिन अर्दिस सिल्मी फ़फ़ीहि ज़का। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जो कान सरजमीन हरब में हो उसमें खुमुस है, और जो कान सरजमीन सुलह में हो उसमें ज़कात है। अब इमाम बुखारी की तालीक़ात में देखें तो बज़ाहिर तारुज़ नज़र आता है। बाज़ तालीक़ात के एतबार से कान में खुमुस है और बाज़ के एतबार से कान में ज़कात है। फरमाते हैं व इन वजदत लुक़्तता फ़ी अर्दिल अदुव्व फ़अर्रिफ़ा व इन कानत मिन अदुव्व फ़फ़ीहिल खुमुस। फरमाते हैं अगर दुश्मन की सरजमीन में लुक़्ता पाओ तो उसका ऐलान करो, अगर वो लुक़्ता दुश्मन का हो तो उसमें खुमुस है। इस लुक़्ते का इसलिए ऐलान करो कि हो सकता है कि वो मुसलमान का माल हो, और अगर वो यकीन है कि वो दुश्मन का है तो फिर उसमें खुमुस है। ये हसन बसरी के कलाम का ततिम्मा है। अब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो आपने कौल पढ़ा कि मादिन में हर 200 में से 5 लिया, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ये अमल पढ़ा आपने, तो इससे ये मालूम हुआ कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मादिन को माले ज़कात समझते थे। और एक रिवायत यह है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मादिन को बेमंज़िले रिकाज करार दिया कि उसमें भी खुमुस लिया जाए, और फिर दूसरी तहरीर ये भेजी कि उसमें ज़कात है। अब ये जो कहा कि इमाम हसन बसरी ने फरमाया कि जो दारुल हरम में दफीना मिले उसमें खुमुस है, और अगर ये दारुल सुलह में मिले तो ज़कात है, और दुश्मन की सरजमीन में हो तो लुक़्ता है, उसकी तशहीर कर, अगर दुश्मन का हो तो उसमें खुमुस है। तो दफीने के बारे में ये फ़र्क सिवाय इमाम हसन बसरी के और किसी से मनक़ूल नहीं है। वक़ाला बाज़ुन्नास अल-मादिन रिकाज़ मिसलो दिफ़निल जाहिलिया। फरमाते हैं और बाज़ुन्नास ने कहा कि मादिन रिकाज़ है जाहिलियत के दफीने के मिसल, जाहिलियत के दफीने के मिसल। अब बाज़ुन्नास से मुराद ये बाज़ लोगों ने कहा कि ये इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये की ताबीर इन्होंने की है बाज़ुन्नास से। इमाम आज़म ने कहा कि मादिन रिकाज़ है जाहिलियत के दफीने के मिसल। दरअसल इमाम बुखारी का मज़हब यह है कि मादिन सोने और चांदी के कान को कहते हैं, और रिकाज कुफ़ार के दफीने को। इनकी दलील वो हदीस है जो अभी मज़कूर हुई, अल मादिनो जुबार व फिर रिकाजी अल खुमुस, कि कान में हलाक होने का तवान नहीं और रिकाज में खुमुस है। तो इस हदीस में रिकाज मादिन पर मातूफ है और आतफ तगायुर चाहता है, तो मालूम हुआ कि मादिन और चीज़ है और रिकाज और चीज़ है। इससे ये मालूम हुआ कि मादिन सोने चांदी की कान को कहते हैं और रिकाज कुफ़ार के दफीने को कहते हैं, ये फ़र्क है। और इमाम आज़म के नज़दीक मादिन रिकाज है ना, जाहिलियत के दफीने के मिसल रिकाज है। तो
और इमाम बुखारी ने क्या फरमाया कि सोने चांदी की कान को मादिन कहते हैं और रिकाज कुफार के दफीने को। दलील में यह हदीस जिक्र की जिसकी तशरीह मैंने अभी आपके सामने की। अल्लामा आइनी अली रहमत व रिजवान ने इस इस्तिदलाल का जवाब ये दिया कि पूरी हदीस यूँ है, अल अजमा जुबार वल बीर जुबार वल मादिन जुबार व फिर रिकाज अल खुमुस। चुपाया किसी को मार डाले तो तवान नहीं, कुएं में कोई गिर के मर जाए तो तवान नहीं, कान में कोई मर जाए तो तवान नहीं। ये पूरी बात हो गई। अब आगे जुमला है और रिकाज में खुमुस है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक हुक्म यह था कि अल अजमाओ जुबार वल बीरो जुबार वल मादिनो जुबार, बस। व फिर रिकाज अल खुमुस, ये रिकाज में खुमुस है, ये अलग दूसरा हुक्म है। अहकाम की का तगायुर सियासत के लिए काफ़ी है। हाँ, हमारे यहाँ आपने पढ़ा कि रिकाज मादिन कान और दफीने दोनों को आम है। मादिन सिर्फ कान को कहते हैं और कंज सिर्फ दफीने को, रिकाज दोनों को। हमारी दलील वो हदीस है जिसे इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द ख़ास इमाम मोहम्मद ने अपने मुअत्ता में ज़िक्र फरमाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिकाज में खुम्स है। अर्ज़ किया गया रिकाज क्या है, तो फरमाया रिकाज वो माल जिसे ज़मीन में अल्लाह ताला ने उस दिन पैदा फरमाया जिस दिन ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया, इन कानों में खुम्स है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रिकाज में खुम्स है। अर्ज़ किया गया रिकाज क्या है, फरमाया वो सोना जो अल्लाह ने ज़मीन में पैदा फरमाया। इससे भी वाज़े वो हदीस है जो हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया रिकाज वो है जो ज़मीन में पैदा हुआ। और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया मादिन को रिकाज करार दिया और उसमें खुमुस वाजिब किया। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मादिन फरमाते हैं लिअन्नहु युक़ालु अरकज़ल मादिनु इज़ा उख़रिजा मिन्हु शैउन क़ील लहू फ़क़द युक़ालु लिमन वहिब लहू अश्शह व रबिहा रिबहन कसीरा औ कसरत समरहू अरकज़ता। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले तो ये कहा कि बाज़ लोगों ने कहा कि मादिन रिकाज है जाहिलियत के दफीने के मिसल, और बाज़ नास से मुराद इमाम आज़म। अब इमाम आज़म की पहले इन्होंने ख़ुद एक दलील ज़िक्र की है और फिर उस दलील पर दो नक़्ज़ वारिद किए हैं। पहले आप इमाम आज़म की तरफ से इन्होंने ख़ुद जो दलील पेश की है इमाम बुखारी ने वो सुनिए, ज़रा तवज्जो का मकाम है। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से ये दलील आपने पेश की। वो इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि बाज़ नास ने कहा कि मादिन रिकाज है जाहिलियत के दफीने के मिसल, इसीलिए कहा जाता है अरकज़ल मअदीनु, अरकज़ल मअदीनु, अरकज़ल मादिन कब इज़ा उख़रिजा मिन्हु शै, जबकि उससे किसी चीज़ को निकाला जाए। अरकज़ल मादिन, अरकज़ल मादिन, अरकज़ल मादिन बोलते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि मादन रिकाज है। ये दलील किसकी तरफ से पेश कर दी? इमाम आज़म की तरफ से। अब इस दलील भी खुद पेश की है और इस दलील का रद्द किया है। क़ील लहू, तो इन बाज़ लोगों ने जिन्होंने ये कहा कि मादिन रिकाज है, यानी इमाम आज़म
इनसे कहा जाएगा कि फ़क़त क़ील लहू, इन बाज़ नास से कहा जाएगा कि फ़क़त युक़ालु लिमन वहिब लहु शै व रबिहा रिबहन कसीरा औ कसर समरहु अरकज़ता, कि जब किसी को कोई चीज़ हिबा किया जाए या किसी को बहुत ज़्यादा नफ़ा हो या किसी के बाग में बहुत फल आए तो उससे कहा जाता है अरकज़ता। तो जैसे अरकज़ल मादिन बोला जाता है, ऐसे ही जब किसी को बहुत ज़्यादा नफ़ा हो जाए या किसी को कुछ हिबा किया जाए या किसी के बाग में बहुत फल आ जाए तो उससे भी कहा जाता है अरकज़ता। तो लाजिम आएगा कि इन चीज़ों को भी रिकाज कहा जाए और हिबा में, नफ़ा में, फल में भी खुमुस हो। हालांकि हिबा और नफ़ा में न खुमुस है न ज़कात, जबकि वो निसाब से कम हो या जब तक कि उन पर साल ना पूरा हो और फल में उश्र है। ये खुद ही दलील पेश की कि अरकज़ल मादिनों कहा जाता है, तो लिहाजा मादिन रिकाज है। अब कहते हैं कि जब इस दलील की बुनियाद पर मादिन को रिकाज कहा जाता है तो लाजिम आएगा कि जब किसी को कोई चीज़ हिबा की जाए या बहुत ज़्यादा नफ़ा हो या उसके फल ज़्यादा हों तो भी अरकज़ता कहा जाता है। तो लाजिम आएगा कि इन सबको रिकाज कहा जाए और इनमें भी खुमुस लाजिम आए। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी अलैहि रहमतो व रिज़वान ने इमाम बुखारी की इस दलील का रद्द किया और फरमाया कि अरकज़ल मादिन कहा जाता कि जबकि उससे कोई चीज़ निकले। मादिन को रिकाज कहने वालों में से किसी ने भी ये दलील नहीं दी। और अरकज़ल मादिनों कहा जाता है, अहले अरब में से ये किसी का मक़ूला भी नहीं है। हाँ, जब किसी को कान में सोना मिलता है तो ज़रूर अहले अरब बोलते हैं अरकज़र रजुलो, उसने सोना पाया। अरकज़ल मादिनो नहीं बोलते। अल्लाह अकबर। कि लाजिम आए कि हिबा और नफ़ा पाने वाले और जिसके बाग में फल ज़्यादा आए उसे भी अरकज़ता कहा जाए, इसलिए कि रिकाज के माने सोने के टुकड़े के हैं। जब बाब इफ़ाल में जाकर सरूरत का माना का इफ़ादा हुआ यानी साहिब माखज़ होना, जैसे कहते हैं अगद्दल बईर, यानी ऊँट को गुद्दा की बीमारी हुई, ऊँट गुद्दा वाला हुआ। तो जब रिकाज के माने सोने के टुकड़े के हैं तो जिसे सोना मिले उसे अरकज़र रजुलो कहना दुरुस्त है, मगर हिबा पाने वाले को या ज़्यादा नफ़ा हासिल करने वाले को या जिसके बाग में फल ज़्यादा हों उसे अरकज़ुर रजुल नहीं कह सकते, क्योंकि रिकाज का माना हिबा या नफ़ा या फल के नहीं है। इमाम बुखारी से यहाँ पर लफ्ज़िश इसलिए हुई कि उन्होंने अरकज़ा के माना पर गौर नहीं किया। ये अल्लामा बदरुद्दीन आइनी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इमाम बुखारी की इस दलील का रद्द बलीग किया है। सुम्मा नाक़ज़ा फ़क़ाल ला बासा इन यक्तुमा वला युअद्दिल खुमुस। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी ने दूसरी तारीज़ ये की है कि बाज़ लोगों ने ये तो कह दिया कि मादिन रिकाज है, मादिन रिकाज है और रिकाज में खुमुस है, ये कह तो दिया। और उसके बाद ये कहा कि इसमें कोई हरज नहीं कि वो दफीने को छुपा ले और खुमुस न दे। यानी इमाम बुखारी फरमाते हैं कि बाज़ लोग यानी इमाम आज़म ने ये तो कह दिया कि मादिन रिकाज है, रिकाज में खुमुस है, और फिर दूसरे इसके सुम्मा नाक़ज़ा फिर अपने कौल के ख़िलाफ़ ये बात कह दी कि इसमें कोई हरज नहीं है कि वो उस दफीने को छुपा ले और खुमुस ना दे। यानी पहले तो ये कहा कि मादिन में खुमुस है और मादिन रिकाज है, और रिकाज में तो मादिन में खुमुस है। फिर ये कहा कि उसे ये जायज़ है कि रिकाज को ख्वा मादिन हो या दफीना ज़कात के मासिल से छुपा ले और सब अपने पास रख ले। तो ये इनकी बात पहली बात के ख़िलाफ़ हो गई। ये इमाम बुखारी ने दूसरी तारीज़ की। अल्लामा आइनी फरमाते हैं ये भी हज़रत इमाम आज़म के कौल को मुकम्मल तौर पर ना समझने की वजह से इमाम बुखारी ने फरमाया है। इमाम तावी ने फरमाया
कि ये हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ने ये फरमाया है कि ये जायज़ है कि कान और दफीने का खुमुस अज खुद उसके मुस्तहिकीन को अदा कर दे, या वो खुद मोहताज हो तो अपने सर्फ में लाए, उसके इवज़ जो बैतुलमाल में उसका हक़ है, उसके इवज़ जो बैतुलमाल में उसका हक़ है। इसकी तफसील ये है कि मुहस्सिल खुमुस लिदा कर बैतुलमाल में जमा करेगा और बैतुलमाल पर कब्ज़ा हुक्काम का है। हज़रत इमाम आज़म के ज़माने में जो हुक्काम थे वो बैतुलमाल को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझते थे, मुस्तहिकीन के बजाय अपने शायरी दरबारों को देते थे। ऐसी सूरत में जिसने दफीना पाया वो अज़ ख़ुद मुस्तहिकीन में तकसीम कर दे, या ख़ुद ज़रूरतमंद है तो रख ले, तो कोई हरज नहीं, बल्कि ये करना ज़्यादा मुनासिब होगा। खुमुस हुक्काम की ज़ाती मिल्क नहीं है, बल्कि उनके पास अमानत है, उसके मुस्तहिक़ फ़ुक़रा व मसाकीन है, और जब ये मालूम है कि हक़ हक़दार को नहीं मिलेगा तो हक़दार तक पहुँचाना मुनासिब इक़दाम है। ये दोनों तारीज़ इमाम आज़म ने की, और ये दोनों तारीज़ इमाम आज़म पर की गई इमाम बुखारी की तरफ से, और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इमाम बुखारी की दोनों तारीज़ों का भरपूर अंदाज में जवाब दिया जो आपने समाअत फरमाया। ज़रा ये ऑडियो तवज्जो के साथ सुनेंगे तब आपकी बात समझ में आ जाएगी। फरमाते हैं हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिक अन इब्न शिहाब अन सईद इब्न अल-मुसय्यब व अन अबी सलमा इब्न अब्दुर्रहमान अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल अजमाउ जुबार वल बीर जुबार वल मअदीनो जुबार। पूरा हो गया। अगला हुक्म व फिर रिकाज़ी अल खुमुस। फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जानवर से घायल इंसान का तवान नहीं है, कुएं में गिरने वाले का तवान नहीं, कान में घायल और हलाक होने वाले का तवान नहीं, ये हुक्म अलग है। और फिर रिकाज़ी अल खुमुस, और रिकाज़ में खुमुस है। अजमा के माने चुपाए के, मतलब ये चुपाए किसी को घायल कर दे या मार डाले तो चुपाए के मालिक से न क़िसास लिया जाएगा और न दियत। ये इस मसले में तफसील है। इसी तरह कुएं में या कान में कोई गिर के मर जाए, या कुआं और कान की खुदाई में कोई दब के मर जाए, तो भी कुएं और कान के मालिक पर न क़िसास है और न दियत। वह फिर रिकाज़ अल खुमुस, और रिकाज़ में खुमुस है। मैंने मसला पहले बता दिया कि मुसलमान या ज़िम्मी को अपने मकान या दुकान में कार मिली तो उसकी मिल्कियत है, उसमें ना खुमुस है और ना ज़कात। और अगर उफ्तादा गैर ममलूका ज़मीन या जंगल में या पहाड़ में मिली तो इसमें खुमुस है, इसके लिए कोई निसाब नहीं, थोड़ा हो या ज़्यादा, बहरहाल खुमुस वाजिब है। खुमुस सिर्फ सोना, चांदी, तामल, पीता, शीशे वगैरह धातु में है, और जवाहिर जैसे लाल, याकूत, अकीक, मोती, चूना, सुरमा वगैरह, इनमें बहने वाली चीज़ों में नहीं। और जिसे दफीने इस्लामी हुकूमत में जिस दफीने में इस्लामी अलामतें पाई जाएँ वो लुग़्ते के हुक्म में है, और जिसमें काफिरों की अलामतें हों जैसे बुत वगैरह की तस्वीरें, तो उसमें से खुमुस लिया जाएगा, चाहे अपनी ज़मीन में मिले या दूसरे की। अगली रिवायत देखिए। हद्दसना यूसुफ इब्न मूसा क़ाल हद्दसना अबू उसामता क़ाल हद्दसना हिशाम इब्न उरवा अन अबी हुमैद अस्साइदी। पहले बाब देखिए, बाब क़ौलिल्लाहि तआला वल आमिलीना अलैहा वल मुहासबतिल मुसद्दिक़ीना मअल इमाम। ये बाब इस बारे में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद कि ज़कात के मुस्तहिक़ीन में वल आमिलीना अलैहा, ज़कात की तहसील, ज़कात की वसूलियाबी पर मामूर लोग, ये भी ज़कात के हक़दार मसरफ़ है। व मुहासबतिल मुसद्दिक़ीना मअल इमाम, और इमाम का आमिलीन का मुहासबा करना,
इस बाब में ये बयान किया गया है कि इमाम और सरबरा जिन आमिलीन को ज़कात वसूल करने के लिए भेजें उनसे मुहासबा करते रहें। हद्दसना यूसुफ इब्न मूसा क़ाल हद्दसना अबू उसामा क़ाल हद्दसना हिशाम इब्न उरवा अन अबी हुमैद अस्साइदी क़ाल इस्तअमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन मिनल असदी अला सदक़ात बनी सुलैम युदआ इब्नुल लुतबिया फलम्मा जाअ हासबा। अबू हुमैद साइदी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने असद के एक शख्स को बनी सुलैम के सदक़ात वसूल करने पर मामूर किया। उसको इब्नुल लुतबिया कहा जाता था, इब्नुल लुतबिया कहा जाता था। इनका नाम था अब्दुल्ला और ये बनी लुतब में से थे जो कि कबीला अज़द की एक शाख है। फलम्मा जाअ हासबा, जब वो वापस आए तो उनसे मुहासबा किया, उनसे हिसाब लिया। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कायम करके ये बताया है कि हाँ, आमिल से भी मुहासबा किया जाए। और इस हदीस का मुकम्मल मतन ये है कि हज़रत अबू हुमैद साइदी बयान करते हैं कि नबी करीम ने असद के एक शख्स को आमिल बनाया जिसको इब्नुल लुतबिया कहा जाता था। अमर ने कहा कि उसको सदका वसूल करने पर आमिल बनाया। जब वापस आया तो उसने कहा ये चीज़ आपके लिए है और ये चीज़ें मुझे दी गई हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर खड़े हुए और आपने अल्लाह के हम्द व सना के बाद फरमाया, उस आमिल का क्या हाल है जिसको मैं सदका वसूल करने भेजता हूँ और वो वापस आकर ये कहता है ये चीज़ें आपके लिए हैं और ये चीज़ें मुझे हदिये में दी गई हैं। वो अपने बाप या अपनी माँ के घर जाकर क्यों नहीं बैठा, हत्ता कि हम देखते फिर उसको कौन उसको हदिया दिया जाता है कि नहीं। और उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ और कुदरत में मेरी जान है, तुम में से जो शख्स जिस चीज़ को भी लेगा वो क़यामत के दिन उस चीज़ को अपनी गर्दन पर उठाए हुए आएगा। ऊँट बड़ा रहा होगा, गाय डकार रही होगी या बकरी मिमिया रही होगी, फिर आपने अपने दोनों हाथ बुलंद किए यहाँ तक कि आपकी दोनों बगलों की सफ़ेदी मैंने देखी। फिर आपने 2 मरतबा फरमाया, अल्लाह क्या मैंने तबलीग कर दी, क्या मैंने तबलीग कर दी। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि आमिलीन का मुहासबा करना जायज़ है। और ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आमिलीन का मुहासबा करते थे। यह हदीस उसकी असल है। और इस हदीस से ये भी साबित हुआ कि ख़ताकार की ख़ता पर मज़म्मत करना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ कि किसी कम दर्जे के मुसलमान को किसी मनसब पर फाइज करना चाहिए, फिर इस तजर्बे की रोशनी में दूसरों को ये मनसब सौंपना चाहिए। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले इब्न लुतबिया को इस मनसब पर मुकर्रर किया, हालांकि उस वक्त उनसे आला दर्जे के बाबो इस्तेमाल इबिल सदक़ती व अलबानिया लिअबना इस्सबील। ये बाब इस बयान में कि सदक़े के ऊँटनियों और उनके दूध को मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल करना। हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना यहया अन शुबा क़ाल हद्दसना क़तादा अन अनस अन्न नासन मिन उरैना इज्तबू अल-मदीना सुम्मा फ़रख़्ख़स लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यातू इबिल सदक़ा फ़यशरबू मिन अलबानिहा व अबवालिहा फ़क़तलु अर्राइया वस्ताक़ू अद्दौदा फ़अरसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़उतिया बिहिम
फ़क़त्तअ ऐदियहुम व अर्जुलहुम व सम्मर अयुनहुम व तरकू बिलहर्रा यउज़ून अल-हिजारा। फरमाते हैं इमाम बुखारी कि हमसे हदीस बयान की मुसद्दद ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की यहया ने, उन्होंने रिवायत की शुअबा से, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की क़तादा ने। व अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उरैना के कुछ लोग आए, इजतवू अल मदीना, कुछ लोग आए कि उनको मदीने की आबो हवा रास नहीं आई, बल्कि वो मदीने की हवा को रास नहीं आए। फ़रख़्ख़स लहुम रसूलुल्लाह, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको रुख़्सत दे दी कि वो सदक़े के ऊँटों के पास जाएं और उनका दूध और उनके पेशाब पिएँ। फ़क़तलू अर्राइया, उन्होंने यसार नामी चरवाहे को कत्ल कर दिया। वस्ताक़ू अज़्ज़ौत, और ऊँटों को हाँक कर ले गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बुलवाया। फ़उतिया बिहिम, तो उनको लाया गया। फ़क़त्तअ ऐदियहुम व अर्जुलहुम, फिर उनके हाथ और पैर काट दिए गए और उनकी आँखों में गरम सलाइयाँ फेरी गईं। व तरकहुम बिलहर्रा, और उनको पथरीली ज़मीन में डाल दिया गया। यउज़ून अल-हिजारा, वो दांतों से पत्थर काट रहे थे। फरमाते ताबअहु अबू क़िलाबा व हुमैद व साबित अन अनस, क़तादा की मुताबअत अबू क़िलाबा और हुमैद और साबित ने की है हज़रत अनस से इस हदीस की रिवायत करने में। इस हदीस की मुकम्मल तफसील पहले गुज़र चुकी है। बाबू वस्मिल इमामी इबल सदक़ता बियदिही, ये बात इस बारे में कि इमाम का सदक़े के ऊँटों पर अपने हाथ से दाग लगाना, दाग लगाना। हद्दसना इब्राहीम इब्नुल मुनज़िर क़ाल हद्दसना अल वलीद क़ाल हद्दसना अबू अम्र अल औज़ाई क़ाल हद्दसनी इसहाक़ इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी तलहा क़ाल हद्दसनी अनस इब्न मालिक क़ाल गदौतु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अब्दुल्लाह इब्न अबी तलहा लियुहन्निका फ़वाफ़ैतुहु फ़ी यदिही अल-मीसम यस्मु इबल सदक़ा। फरमाते हैं इसहाक़ इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी तलहा, वो कहते हैं कि मुझसे अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अब्दुल्लाह इब्न अबी तलहा को लेकर गया। लियुहन्निका, कि आप उसको घुट्टी पिलाएं। फ़वाफ़ैतुहु, तुम जब मैं गया तो उस वक्त आपके हाथ में दाग लगाने का आला था। मीसम, आपके हाथ में दाग लगाने का आला था। यस्मु इबिल सदक़ा, आप सदक़े के ऊँटों को दाग लगा रहे थे। इसमें एक तो ये कि जो बाब कायम किया कि सदक़े के ऊँटों का, सदक़े के ऊँटों को इमाम का दाग लगाना अपने हाथ से, ये भी साबित हुआ और तहनीक भी साबित हुई। तहनीक का माना यह है खजूर या इसके मिसल कोई चीज़ चबाकर नौज़ायदा बच्चे के मुंह में इस तरह देना कि वो लुआब के साथ मखलूत होकर उसके हल्क में चली जाए, ताकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआब मुबारक की बरकत से उस बच्चे को मुशर्रफ होने का मौका मिले। अब रहा ये कि इससे ये मालूम हुआ कि जानवर, सदक़े के जानवर को दागना ये जायज़ है। चुनाचे फतावा काज़ी खां में है कि हाँ, बकरियों को दाग लगाने में कोई हरज नहीं, क्योंकि उसमें मनफ़अत ज़ाहिरा है। इसी तरह बच्चे को बीमारी में इलाज के लिए लोहा गर्म करके
दाग लगाना भी जायज़ है। और अल-मुहीतुल बुरहानी में अगर बच्चों को कोई बीमारी हो तो उनको लोहा गर्म करके दाग लगाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये दवा है। और लड़कियों के कान छेदने में भी कोई हर्ज नहीं है। और फतावा आलमगीरी में है, बच्चों को गर्म लोहे से किसी बीमारी में दाग लगाने में कोई हर्ज नहीं। इसी तरह जानवरों में भी अलामत लगाने के लिए गर्म लोहे से दाग लगाने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, चेहरे पर दाग लगाना ये मकरूह है। लिहाजा सदक़े के ऊँटों पर इसलिए कोई दाग लगा देना ताकि ये मालूम हो कि ये सदक़े के ऊँट हैं, ये जायज़ है ना। दाग लगाने का फ़ायदा ये कि एक जानवर दूसरे जानवर से मुमताज़ हो जाए, ताकि जो आदमी उस जानवर को पकड़ ले वो दाग के निशान से उसको पहचान कर उसे वापस कर दे। और मुस्तहब ये है कि ज़कात और सदक़े के जानवरों में दाग लगाया जाए। और दाग लगाने की सेहत और इबाहत पर सहाबा किराम का इजमा है। हाँ, चलिए अब नबी करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में दाग लगाने का आला था। इससे मालूम हुआ कि इमाम और सरबराह को ऐसा आला रखना चाहिए। और इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि जब बच्चा पैदा हो तो इसे नेक बुज़ुर्गों के पास ले जाना चाहिए, ताकि उसको घुट्टी कुछ अपने मुंह में चबाकर खजूर वग़ैरह इसके मुंह में डालें और उसके लिए बरकत की दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा किराम अपने नौमौलूद बच्चों को नबी करीम के पास इसलिए ले जाते थे ताकि उन्हें आपके लुआब मुबारक और आपके हाथ के छूने की और आपकी दुआ की बरकत हासिल हो। इस हदीस में ज़्यादा अजर के हुसूल के लिए मशक्क़त वाले काम करने का सबूत है। अलबत्ता पहले ज़माने में लोग ऊँटों के कुछ कान का कुछ हिस्सा काट देते थे या फाड़ देते थे, क्योंकि कान को काटना या कान फाड़ना ये मुसला करना है। इसलिए इस्लाम ने इससे रोक दिया। अब किसी भी जानवर के कान काटना या कान फाड़ना जायज़ नहीं है। हाँ, ज़रूरत की वजह से जानवर को अगर दागा जाए तो बज़रूरत दागने की इजाज़त है, जैसे कि इस हदीस में आपने पढ़ा। यहाँ तक ज़कात के मसाइल से मुताल्लिक़ हदीस करीमा इमाम बुखारी ने मुकम्मल फरमा दी। अब सदक़े फ़ित्र का बयान शुरू फरमाएंगे। और सदक़े फ़ित्र के लिए इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अलग से उन्वान कायम